आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे डायग्राम है या चित्र है, इसमें क्वेश्चन है x, y, z और w को प्राप्त करना है। तो अपना यहाँ पे x है, y है, z है और w है। इस सारे कोण क्या है? बाह्य कोण है, यानी चतुर्भुज के बाहर जो बनता है वो बाह्य कोण है, जो अंदर बनता है वो अंतः कोण है। तो बाह्य कोण प्राप्त करने के लिए हर हालत में जरूरी है उसके अंदर का कोण प्राप्त करना है। अंदर का कोण प्राप्त होगा तभी बाहर का निकलेगा, और जब बाहर का दिया रहे तो अंदर का निकालना इजी हो जाएगा। यानी अंदर है तो बाहर निकाल सकते हैं, बाहर है तो अंदर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 3 एंगल दिया है और 1 एंगल मिसिंग है, मतलब यहाँ पे 1 एंगल नहीं दिया है। तो उसको निकालने के लिए चतुर्भुज के हम लोग गुण से निकालेंगे। हल लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक दिया है कितना अपना 120 डिग्री, 120 डिग्री। इधर ध्यान देना आनंद, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये क्या है अपना 80 डिग्री, फिर अपना क्या है 60 डिग्री। और ए एंगल तो हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पे पता नहीं है, कुछ भी इसको मान लेते हैं। जैसे मान लो एम मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, ठीक ना, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन इसको कैपिटल नहीं माना जाता है, कोशिश किया जाता है स्मॉल मानने के लिए। एम, ठीक ना, प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इनको जोड़ेंगे कितना आया, इधर ध्यान देना। 120 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री। इधर देखो 0, 8 2 10, 6 16 के 6, 1 1 2, यानी कितना आ गया अपना इधर 260 डिग्री प्लस m इक्वल टू 360 डिग्री। अब m निकालेंगे अपना, m बराबर 360 डिग्री माइनस 260। अब बताओ 360 में से 260 चल जाएगा, कितना बचेगा? बहुत बढ़िया जी, m बराबर अपना 100 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपना m बराबर क्या आ गया? 100 डिग्री, यानी ई एंगल अपना हो गया 100 डिग्री। कहीं दिक्कत? अब देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को निकालना है क्या? x, y, z और w। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इधर का x निकालना है, तो अंदर का 120 डिग्री है, तो x कितना निकल जाएगा? हम लोग को रैखिक युग्म से निकलता है। जैसे यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनता है, तो अंदर हमको दिया है 120 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा? x बराबर 180 माइ 120 कितना आ जाएगा? कितना? 60 डिग्री आ जाएगा। फिर वैसा ही देखिए x अपना कितना आ गया? 60 डिग्री। फिर देखिए y के लिए क्या आ जाएगा? इसी तरह से y यहाँ पे क्या दिया है? मान लीजिए दिया है 80 डिग्री, और रैखिक युग्म से पूरा कितना बनाता है? 180 डिग्री। तो y बराबर निकाल सकते हैं ना, y बराबर 180 माइनस 80 डिग्री। कैसे? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक ना। कितना हो जाएगा ये? y बराबर 100 डिग्री। देखिए इधर x 100 डिग्री, x 60 डिग्री, y 100 डिग्री। अब अपना क्या बचा? z। तो z भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, 180 में से 60 करेंगे, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 0, 6 8 में से 2, 120 डिग्री। फिर अपना क्या आएगा? w निकालने के लिए आया, तो अंदर का क्या है? 100 है, तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा? w बराबर 80 डिग्री हो जाएगा।
W बराबर 80 डिग्री। यानी हम लोग निकाल लिए कि नहीं। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। अब फाइनली हम लोग इसको निकाल सकते हैं, पूरा एंगल को ऐड करना आ जाए। इधर देखना एक बार, इतना निकाल के अपना x आ गया, y आ गया, z आ गया, अब w आ गया। इसको जोड़ना है, क्वेश्चन में दिया है तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। तो इसको कैसे कर देंगे, x अपना कितना है 60 डिग्री, y कितना है 100 डिग्री, z कितना है 120 डिग्री और w कितना है 80 डिग्री। अभी जोड़ो कितना आ रहा है, जोड़ो 0 0 0 सब में 0, 8 2 10, 10 सब 16 के 6, हाथ में 1 1 1 2 1 3, 3 से 60 डिग्री हो जाएगा। यानी एकदम सही है। चतुर्भुज के तीनों कोनों चारों कोनों का योग इतना होता है। इसको जल्दी छापो, फिर हम लोग इस आकृति में x का मान निकालेंगे। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, आकृति में x का मान ज्ञात करना है। यानी आकृति हम लोग बोल सकते हैं चतुर्भुज है। चतुर्भुज यानी जिसमें 3 भुजा से ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। यानी जिसमें ज़्यादा भुज हो उसको क्या बोलते हैं, बहुभुज बोल सकते हैं। यानी इसमें बहुत सारा भुजा है, यानी 4 भुजा है तो बहुभुज बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे है कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें बोला है x का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सॉल्यूशन लिखिए। अब बहुत भुज है जिसमें बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग बोलिए या मान बोलिए कुछ भी, ठीक ना। कितना होता है 360 डिग्री होता है, 380 नहीं रहे 360 डिग्री होता है। तो इसमें देखना है x दिया है, इसी का मान निकालना है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे 100 डिग्री है, 110 डिग्री है, प्लस कुछ नहीं है तो x डिग्री है, प्लस 90 डिग्री है, प्लस 50 डिग्री, सारे किसके बराबर हैं 360 डिग्री के, ठीक। तो हम लोग इसको जोड़ना शुरू करेंगे, देखना किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। 110 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 0 9 1 10, 5 15 के 5, 1 है 1 2, 1 है और 1 15 में का, ठीक ना। यहाँ देखो इधर 250 डिग्री, कहीं दिक्कत, 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ देखना x बराबर 360 डिग्री माइनस 250, ठीक। अब देखो x बराबर 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी अपना x कितना आ गया 110 डिग्री। इसको एक बार चेक कर लिया जाए कि सही 360 आ रहा है कि नहीं। इधर देखना 110 डिग्री, इधर वाला x भी कितना आ गया है 110 डिग्री, वो कितना है अपना 90 डिग्री, कितना है 50 डिग्री। करके देखते हैं 0 9 1 10 5 15 1 16 के 6, 1 1 2 1 3, यानी अपना बाह्य कोण 360 डिग्री होता है। हम लोग एंगल को जोड़ के देखें तो हम लोग का क्या हुआ, बाह्य कोण 360 डिग्री आ रहा है। यानी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दे, एक बार ध्यान देना बिट्टू, अगर ये दे दिया है x निकालने के लिए, हो सकता है यहाँ पे कुछ y दे दे, z दे दे, या तुम्हें का नाम दे दे, यहाँ दे दे कि बिट्टू का एंगल निकालिए, आनंद का एंगल निकाल सकते हैं। बाह्य दिया है तो बाहर दे दिया है, मान लो ये बाहर दे दिया, तो अंदर का पूछे तो अंदर का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखना जैसे अंदर का निकालना है, जैसे पूछ लो, मान लो बता दे कि क्या है कि y निकालना है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 110 डिग्री है तो आपको पता है रैखिक युग्म से, यानी रैखिक युग्म बोलने का एक जो लाइन है सरल रेखा, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक सीधी लाइन है या सरल रेखा है, इस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी में से ना ये चाहे ऐसे खींचा है, इसको मिटाइए, चाहे ऐसे खींचा है, ठीक। अगर कोई नीचे खींच दिया तो इसको हटाइए,
नीचे लेकर चलिए, इधर भी 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसमें से मान लीजिए हमको किसी भी साइड, मान लीजिए इस साइड 110 है, तो इधर का पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया जी, 110 में से 180 घटा लेंगे, क्या बात। इधर देखिए 180 डिग्री में से क्या घटाएंगे? 110 डिग्री घटा लेंगे। जो भी आए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री आता तो 90 डिग्री घटा लेते, 120 आता तो 120 घटाते, 150 आता तो 150 घटा, ई नहीं 200 तो आएगा नहीं, हर हालत में इसी के ईद गिर्द आएगा। हो सकता है 179 आ जाए, 1 डिग्री का हो, लेकिन मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का कितना भी क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछे बना सकते हैं कि नहीं। फिर इधर भी आ जाए, जैसे मान लीजिए इसमें बाह्य कोण निकालना था, इसमें दोनों निकालना था, बाहर का भी कोण निकालना था और अंदर का भी कोण निकालना था। इसमें क्या था? बाहर का एक कोण निकालना था, और हो सकते हैं यहाँ पे 2 कोण मिस कर दे, तो निकाल सकते कि नहीं? 2x होगा, फिर यहाँ पे 2x हो जाएगा, इस क्या होता है उधर जाके 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत? इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग तुरंत करते जाएंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप या मान 45 डिग्री है। यानी क्या करें, इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? भुजाओं की संख्या, यानी कितना भुजा है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कैसे किया जाता है, कुछ है आइडिया? इसमें लिखेंगे बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, पता ही है आप लोग। या मैं हल करके लिखेंगे और कि सॉल्यूशन कर रहा है। बहुभुज के कोणों का योग, या ये भी लिख सकते हैं ना, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का योग, या लिख लो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इसका क्या किया है? बाह्य कोण कितना दिया है? बाह्य कोण कितना दिया है? 45 डिग्री। अब क्या करना है? भुजाओं की संख्या निकालना है। भुजाओं की संख्या क्या करना है? निकालना है। तो एक फॉर्मूला आता है, भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बराबर नीचे प्रत्येक बाह्य कोण का मान। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत? इसमें किसी को मतलब कोई कंफ्यूजन? यानी बाह्य कोण की क्या दिया? एक मान दे दिया है, और भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, यानी इसमें कितने भुजा हैं उसी को निकालना है। प्रत्येक, तो यहाँ पे देखना, एक बार ध्यान देना, 360 डिग्री तो अपना है, 360 डिग्री लिखेंगे। अब प्रत्येक बाह्य कोण का मान, यानी एक का दे दिया है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना है? 45 डिग्री है। अब देखो तो कटने छटने वाला लग रहा है, कटेगा? 5 से तो कटना चाहिए। 5 9 45, 5 6 5 7 35, एक और आ जाएगा 5 दूना 10, 72 डिग्री। ये कटेगा, 9 एकम 9, 9 आठे 72, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। यहाँ तक कहीं दिक्कत किसी को? यानी भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 8। ठीक, जल्दी इसको छापो। फिर उधर अगला क्वेश्चन देखेंगे। इधर जल्दी छापो, तुरंत इस क्वेश्चन को देखना है। रुक दिया।